हेलो गाइस, वेलकम टू अभिनव क्लासेस। माय नेम इज अभिमन्यु कुमार। आई एम फैकल्टी इन फिजिक्स। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों एंड मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लेक्चर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा लेक्चर है जो कि कूलम्ब लॉ पर बेस्ड है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में स्टडी कर चुके थे, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में स्टडी एक दूसरे से रिलेशन निकाल चुके थे। लेकिन आज के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ कूलम्ब्स लॉ, यानी कूलम्ब के नियम के महत्वपूर्ण बातें, यानी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ने कूलम्ब ने बोला था कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, वह आज के लेक्चर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। कूलम्ब साहब ने सर्वप्रथम यह बात बोले थे कि हमारा नियम का प्रयोग होगा तो सिर्फ पॉइंट चार्ज पर ही होगा। कहाँ पर होगा? किसी बिंदु आवेश पर ही होगा। यानी कूलम्ब के नियम का प्रयोग किसी पॉइंट चार्ज के लिए सही है, यानी सत्य है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कूलम्ब, यानी पहला पॉइंट लिखेंगे कूलम्ब का नियम, कूलम्ब के नियम किसी बिंदु आवेश के लिए सत्य है। बिंदु आवेश के लिए सही है। यानी कूलम्ब साहब ने बोले थे कि हमारा कूलम्ब्स लॉ का प्रयोग होगा तो किसी पॉइंट चार्ज पर ही कूलम्ब्स लॉ का प्रयोग है, यानी किसी बिंदु आवेश पर ही सत्य होगा। अब यहाँ पर दूसरा का पॉइंट बोले थे कि कूलम्ब, यहाँ पर कूलम्ब साहब ने यहाँ पर पहला चार्ज Q1 माने थे, यानी पॉइंट चार्ज, यानी पॉइंट Q1 माने थे, और यहाँ पर कुछ दूरी पर पॉइंट Q2 माने थे, और यहाँ पर पॉइंट Q2 माने थे, और Q1 और Q2 चार्ज को से Q1 चार्ज से डिस्टेंस R दूरी पर क्या है? Q2। अब यहाँ पर बोले थे कि यहाँ पर Q1 चार्ज से Q2 चार्ज के बीच डिस्टेंस कितना होगा, यह कम होगा कि ज्यादा होगा कि कितना होगा। यह बताए थे कि कूलम्ब ने यहाँ पर Q1 चार्ज से Q2 चार्ज की डिस्टेंस होगी R से इंफिनिटी, यानी अनंत तक की दूरी पर हम कूलम्ब बल निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कूलम्ब के नियम का प्रयोग, कूलम्ब के नियम का प्रयोग बहुत अधिक दूरी क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। यानी R से कहां तक? इंफिनिटी तक लागू होता है। यानी कूलम्ब ने बोले थे कि हमारा जो कूलम्ब के नियम का प्रयोग जो बहुत अधिक दूरी, कितना से कहां तक? R से इंफिनिटी तक लागू होता है। तो कम दूरी भी तो हो सकता है, यानी कूलम्ब का नियम का प्रयोग सबसे कम दूरी 10 के पावर 11 से 10 के पावर -15 के बीच होता है। यहाँ प्रतिशत का पॉइंट दिले थे कूलम्ब का नियम का प्रयोग सबसे कम दूरी 10 के पावर -11 मीटर से 10 के पावर -15 मीटर के बीच होता है, अब देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में दिए थे, और पॉइंट है, यानी चौथा पॉइंट समझ लीजिए। यहाँ पर मान लेते हैं सपोज दैट, यहाँ पर एक मान लेते हैं सपोज दैट, यहाँ पर चौथा पॉइंट में समझिए, मान लेते हैं यहाँ पर कोई Q1 चार्ज है, कोई Q1 पॉइंट चार्ज है, उससे कुछ दूरी पर कोई Q2 पॉइंट चार्ज है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? R है। यानी Q1 से Q2 का बीच का डिस्टेंस कितना है? Q1 से Q2 का डिस्टेंस कितना है? R है। और इस यानी Q1 से डिस्टेंस कितना है? R है। अब यहाँ पर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को अगर मान लेते हैं दुगुना कर देते हैं, अगर बीच की दूरी को हम दुगुना कर देते हैं, यानी R/2 कर देते हैं, तो लगने वाला फोर्स का मान क्या होगा? अगर मान लेते हैं यदि किसी दो आवेशों के बीच की दूरी को दुगुना कर देते हैं, लगने वाला फोर्स का मान क्या होगा? यानी 14 पॉइंट है, यदि किसी दो आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों
के बीच के दूरी दोगुना कर देते हैं तो लगने वाला बल के मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर यानी पॉइंट Q1 चार्ज है और यहाँ पर पॉइंट Q2 चार्ज है। और मान लेते हैं यहाँ पर बीच की दूरी R है और इस R को हम दुगुना कर देते हैं यानी 2R कर देते हैं, तब कितना फोर्स करेगा देगा। हम जानते हैं कि यहाँ पर F कूलम बल बराबर होता है 1 बटा यहाँ पर होता है K Q1 Q2 बटा क्या होता है R स्क्वायर, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका 1 बटा R स्क्वायर का। अब देखिए यहाँ पर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है 1 बटा R स्क्वायर का। अगर मान लेते हैं R का वैल्यू दुगुना कर देते हैं यानी 2 के होल स्क्वायर, यानी दूरी का वैल्यू कितना है 2R, तो 2 के होल स्क्वायर दुगुना कर देते हैं तो यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा 4 गुना। कितना गुना हो जाएगा 4 गुना। अब फिर उसी तरह अगर मान लेते हैं दोनों आवेशों के बीच की दूरी 4 गुना कर देते हैं, 4 गुना कर देते हैं तो लगने वाला फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बटा 16 गुना। कितना गुना 1 बटा 16 गुना, यानी 4 के होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच की दूरी को यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम कर देते हैं 3 गुना कर देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 बटा R स्क्वायर होता है 1 बटा दूरी का 3 गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा FC बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 बटा 9 गुना। इस तरह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। अब इस तरह क्वेश्चन को तो हम समझ गए। यदि किसी दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुना कर देते हैं तो उस पर लगने वाला फोर्स का मान कितना हो जाएगा 4 गुना। यदि किसी दो आवेशों के बीच की दूरी 3 गुना कर देते हैं तो लगने वाला विद्युत बल का मान कितना हो जाएगा 1 बटा 9 गुना। यदि किसी दो आवेशों के बीच की दूरी हम 4 गुना कर देते हैं तो लगने वाला कूलम बल का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बटा 16 गुना। इस तरह क्वेश्चन छोटा टाइप्स का क्वेश्चन रहता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में आज के लिए इतना ही। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट को समझ लेते हैं। कूलम के नियम के अनुसार यानी चार्ल्स एंगस्टीन कूलम के नियम के अनुसार एक अपने प्रयोगों के आधार पर देखा कि दो चार्ज के बीच हमेशा अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स क्रिएट होता है और इसी फोर्स को हम कूलम के नियम के नाम से जानते हैं। यदि किसी दो आवेशों के बीच की दूरी के यदि किसी दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी किसी दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखिए यहाँ पर कैसे निकालते हैं, यानी किसी FC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यदि किसी दो आवेशों के गुणनफल की किसका गुणनफल आवेश की, यानी आवेश क्या है Q1 और Q2, यहाँ पर Q1 और Q2 ले लेंगे और यहाँ पर FC डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इन आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर वर्ग करेंगे R के तो n बटा क्या हो जाएगा R स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे और यहाँ पर इक्वेशन सेकंड मानेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो AFC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अब बटा क्या हो जाएगा R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर AFC और यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को साइन को हटाते हैं तो K कांस्टेंट आता है, K Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा R स्क्वायर। यही आपका कूलम बल है, यानी सेंटर पर कितना बल लगेगा उतना फोर्स लगेगा। इस तरह करके हम निकालते हैं।